जॉइंट पेन या कट की आवाज आना आपके जोड़ों से ये कोई सामान्य बात नहीं होती। आपको किसी काम करने से ये समस्या रोक सकती है, यहाँ तक कि ये किसी अंदरूनी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकती है। इसीलिए इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यदि आपको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है, आपके जोड़ दर्द कर रहे हैं, घुटनों से कट की आवाज आ रही है, तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे ऐसे कुछ उपाय और कुछ सावधानियां जिन्हें करने से आप अपने जोड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अभी कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर दादरा से। जो सबसे पहली चीज है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए वो है हमारी डाइट। क्योंकि जब भी आपकी बोन की डेंसिटी कम होगी तो इस वजह से आपकी बोन वीक हो सकती है, और कई बार इतनी बोन वीक हो जाती है कि वो फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसके अंदर ऐसे तत्व हों जो हमारी बोन की डेंसिटी को बढ़ाएं, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो, जिसमें और मिनरल्स प्रेजेंट हो, एक बैलेंस डाइट हो। या जब कभी भी आपकी मसल्स वीक होती हैं तो वो पेन करने लगती हैं, पेन करती हैं तो उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन होने लगता है और आपको जॉइंट में दुखन होती है, आप कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी चीजों से भरी हुई हो। जैसा कि आपके कई खाद्य पदार्थ हैं जिनके अंदर विटामिन ई की मात्रा अच्छी होती है, जिनमें ओमेगा 3 की मात्रा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे ही जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करते हैं। आपके बोन में जो भी इन्फ्लामेशन पैदा हो रहा है उसे सबसाइड करने में बड़ी मदद करते हैं। और कई बार आपके जोड़ों में जब कट की आवाज आती है, जिसे हम लोग क्रेपिटस कहते हैं हमारी भाषा में, तो ये संकेत होता है कि आपके जोड़ों में से सिनोवियल फ्लूइड कम होता जा रहा है और आपकी जो जॉइंट की कार्टिलेज है वो घिसती चली जा रही है। और जब कार्टिलेज घिस जाती है तब बोन से बोन टकराती है। बोन से बोन टकराने पर आपको समस्याएं होती हैं। क्योंकि जब आपके जोड़ों में से मेनिस्कस घिस जाएगा, कार्टिलेज घिस जाएगी, तो फिर क्या बच गया? ये जॉइंट की ये जो बोन की जो सरफेस है, ये बोन के सरफेस टकराएंगे। आर्टिकुलर सरफेस टकराने से वो घिसते चले जाएंगे और आपको पेन होने लगेगा। कई बार तो कीलें सी निकल जाती हैं जिन्हें हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। इसलिए आपको अपने भोजन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात कि विटामिन ई और ओमेगा 3 किन किन चीज़ों में आपको मिल सकता है, तो आपको सेवन करना चाहिए पालक का, बादाम का, अखरोट का। आप सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं, तुलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं। जब आप ऐसी चीज़ें लेंगे तो आपके जोड़ों में सूजन नहीं आएगी, दर्द नहीं होगा, यहाँ तक कि जो कट की आवाज़ है धीमे धीमे वो भी कम होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो जॉइंट का सिनोवियल फ्लूइड है वो रीग्रो करेगा। जब लिब्रिकेशन होगा तो आपके जॉइंट की फंक्शनिंग स्मूथ रहेगी। और यहाँ तक कि देखा गया है कि कई लोगों को जिन्हें जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दे दी गई थी वो मना कर दिया गया कि आपको अब जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा। ऐसे ही सप्लीमेंट्स का प्रयोग करिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, सूजन है और कट की आवाज आती है और आप कई सारे सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं, अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, तो ऐसे ही एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट को मैं आपको रेकमेंड करता हूं जो कि मार्केट में अवेलेबल है और 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। तो ये है इंस्टेंट वेदा का रूमा केयर टैबलेट और रोलॉन। इसकी खास बात ये है कि ये नहीं सिर्फ आपके जोड़ों को बाहर से ठीक करेगा बल्कि अंदरूनी तौर पर भी आप अपने जोड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं इसके प्रयोग से। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं तो वैसे तो ये 17 जड़ी बूटियों से मिलकर बना है, परंतु इसमें कुछ विशेष हैं। अश्वगंधा, गुग्गल, जायफल और सरगुन। अगर इसके फायदों के बारे में बात करूं तो ये आपके जोड़ों में जो आ रही है सूजन उसे कम कर सकता है, आपके जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा और ओवरऑल आपके जॉइंट की हेल्थ को बेटर रखने के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत कारगर है। जो इसकी डोज है उसमें आपको इसकी एक टैबलेट लंच के बाद और एक टैबलेट डिनर के बाद लेनी चाहिए। और रही बात बाहरी तौर पर प्रयोग करने की, तो उसके लिए जो ये रोलॉन है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने जोड़ पे। कुछ इस प्रकार से रोलॉन का यूज़ करें, फिर हल्के हाथ से इसकी मालिश कर लें जिससे कि ये पूरे जॉइंट पे स्प्रेड होकर अपना काम कर सके। कई बार कुछ लोगों को किन्हीं चीज़ों से एलर्जी होती है, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके प्रयोग से पहले एक बार अपनी फैमिली फिजिशियन की राय अवश्य ले लें। और रहा सवाल इसके बारे में पढ़ने और खरीदने का, तो उसके लिए सभी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में छोड़ दे रहे हैं। आप उन पर क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं और इन्हें परचेज कर सकते हैं। और
अगर आप कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, प्रयास करते हैं उनका हल आपको जल्दी प्रदान करें। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी वेट। यदि आपका वेट ज्यादा होगा तो वो बढ़ा हुआ वजन आपके जोड़ों पर अत्यधिक लोड डालेगा, जिस वजह से आपके जोड़ों का वियर एंड टियर बढ़ता चला जाएगा। तब भी आपको कोई काम करने में समस्या होने लगेगी। इसलिए आपकी लंबाई और उम्र के अनुपात में तय वजन को रखिए, जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहे। आपको एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ हाइट वेट रेशियो निकालने के लिए। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी लंबाई निकालिए सेंटीमीटर में, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, ये आपके वजन का मीन हो गया। इससे 2.5 किलो ज़्यादा या 2.5 किलो कम, तो ये 5 किलो की रेंज हो सकती है। सपोज माने आपकी लंबाई है 160 सेंटीमीटर, तो 160 में से 100 को माइनस करिए, 60 आ गया। अब 60 में से प्लस माइनस 2.5, अर्थात आपका वजन 67.5 किलो से लेकर 62.5 किलो की रेंज के अंदर रहना चाहिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसे कम करने के लिए आप अपना फैट लॉस कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देखकर अपना वजन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज। तो जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पूल, इस पूल के अंदर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक विशेषता है, पानी की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं बॉयंसी। जब ये अपना इफेक्ट दिखाती है तो आपकी बॉडी हल्की मालूम पड़ती है और जोड़ों पे दबाव कम से कम पड़ता है। कुछ और एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी कलाइयों को आराम से घुमा सकते हैं, कोहनी को आराम से घुमा सकते हैं, कंधों को आराम से घुमा सकते हैं। और इन घुटनों की लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कैसे आप कर सकते हैं, आपको बेड पे लेट जाना है इस प्रकार से, और अब आपको करनी है साइकिलिंग। कैसे होगा, सीधा लेटिए आराम से और धीमे धीमे पैरों को साइकिल की तरह चलाइए। इस प्रकार से आपके जो जोड़ हैं, खासकर जो नी जॉइंट है, इस पर कोई ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। आप आराम से अपने जॉइंट्स की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। विशेष ख्याल ये रखना है कि आप जितने राउंड साइकिल चलाएंगे सीधी, उतने ही राउंड आपको साइकिल चलानी है उल्टा भी, जिससे कि आपकी मांसपेशियों का बैलेंस बना रहे और आपकी जो सारी एक्सरसाइज है प्रॉपरली हो जाए। अगर ये जानकारी आपको ठीक लग रही है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करनी। अब रहा सवाल आपके प्रिकॉशंस का, तो प्रिकॉशंस में विशेष ख्याल रखिए कि अगर आपके जोड़ सूज रहे हैं, उनसे कट की आवाज़ आ रही है, दर्द हो रहा है, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना चाहिए। आप अपनी वर्क स्पेस को एडजस्ट करिए, किसी भी तरह का स्ट्रेसफुल काम ना करिए, या आपका जो काम करने का काउंटर है जैसे कि घर में गृहिणियों का रहता है, उसकी हाइट प्रॉपर ऐसी होनी चाहिए कि आपके जोड़ों पर दबाव अधिक ना पड़े, गर्दन नहीं झुके। इस प्रकार से काम करिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी जानकारी आप तक और पहुंचती रहें तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, जिससे जब भी हम अपना अगला वीडियो पब्लिश करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप उसे देख पाएं। जो जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंचती रहे। जोड़ों के दर्द में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, अगर आप वो विस्तार से जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और नी सर्जरी के क्या साइन सिम्टम होते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए। सभी समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।